सीएम कौन होगा वो चुनाव अब बैठक के बाद तय होगा। इस बीच पंजाब से बड़ी खबर है, पंजाब के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है। पंजाब में 4 में से 3 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। अभी रुझानों के हिसाब से 4 में से 3 आम आदमी पार्टी। पंजाब उपचुनाव में आम आदमी पार्टी 4 में से 3। देखिए 4 में से 3 पंजाब आम आदमी पार्टी में तो जीती है, लेकिन उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब क्या होगा देखना पड़ेगा। इंडी गठबंधन में क्या होगा वो देखना पड़ेगा। दिल्ली चुनाव के लिए सब क्या तितर बितर हो जाएंगे। शीत जो सेशन है पार्लियामेंट का, उसके पहले इंडी गठबंधन में क्या होगा देखेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए 6 और 3 बीजेपी वहां आ गए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। और बहुत बड़ी खबर वहां से भी आ रही है कि कुछ ऐसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां बीजेपी के प्रत्याशी जीत चुके हैं। हाँ, कुंदरकी से जीत चुके। दानिश आजाद शायद हमारे साथ हैं, अमन उन्हीं से पूछ लेते हैं। दानिश आजाद जी नमस्ते। जी नमस्कार। खुश तो बहुत होंगे आप। 9 में से 6 सीटों में आगे बढ़त बीजेपी प्लस की है, कैसे हो गया ये? देखिए, ये जो परिणाम उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के आए हैं, ये परिणाम साफ जाहिर करते हैं कि हमारी सम्मानित जो जनता है, और जनता का मतलब हर जाति धर्म मजहब के लोगों ने आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी और योगी सरकार की नीतियों को गले से लगाया है। आज आप देखिए जिस तरीके से 9 सीटों पे जो उपचुनाव हुआ, उसमें जो बढ़त है, मेजर बढ़त भारतीय जनता पार्टी की है। और ये जो बढ़त है, ये विकास की बढ़त है, ये जनता के विश्वास की बढ़त है, ये जनता के आशीर्वाद की बढ़त है। और जिस तरीके से इंडिया अलायंस गठबंधन, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने जनता को गुमराह करने की साजिश रची थी, ये उस साजिश को भी विफल किया इस उपचुनाव में जनता, सम्मानित जनता ने। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारी योगी जी ने डंडे का प्रयोग किया, प्रशासन का प्रयोग किया, वोटरों को वोट नहीं देने दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी जब भी उसको लगता है कि चुनाव में उसकी हार होने वाली है, तो कभी वो ईवीएम पे, कभी चुनाव आयोग पे, कभी प्रशासन पे ठीकरा फोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जनता ने देखा है किस तरीके से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए हैं। अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बढ़त हासिल कर रहे हैं। आप देखिए, कुंदरकी 65% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, और वहाँ पे इतनी बड़ी लीड अगर भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो ये साफ बताता है कि समाजवादी पार्टी के सारे आरोप नहीं तो दानिश भाई फिर ये सवाल, क्योंकि आपने कुंदरकी का जिक्र किया, कुंदरकी में एकमात्र हिंदू प्रत्याशी, जो हमारे दर्शक है वो भी सुन ले, कुंदरकी मुस्लिम बहुल सीट, एकमात्र हिंदू प्रत्याशी। अभी भी बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी लीड है, वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो ये एक है तो सेफ है का तो नहीं असर हुआ कि वहां पे भी असर हो गया, एक है तो सेफ है का? दानिश भाई देखिए, मैं कुंदरकी, अगर आप स्पेसिफिक अगर बात करेंगे, कुंदरकी में हमने एक अल्पसंख्यक सम्मेलन का आह्वान किया, और उस अल्पसंख्यक सम्मेलन में 10,000 से अधिक जो है मुस्लिम समाज के लोग आए, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत पे अपना विश्वास जताया। 10,000 से अधिक लोग आए उस सम्मेलन में, जो हम लोगों ने अल्पसंख्यक सम्मेलन किया था कुंदरकी में। और यही हाल हर जगह का है। आप अल्पसंख्यक बाहुल जो क्षेत्र हैं, जो बूथ हैं, वहाँ पे आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़ के आगे वोट मिले हैं। ये साफ जाहिर करता है कि जो हमने दानिश भाई, ये मैं बार-बार सवाल, डेवलपमेंट का काम किया है, दानिश भाई मैं बार-बार सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, बेहतर विकास के लिए काम किया है। ये बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इसको कहा जाता है ये सांप्रदायिक नारे हैं, नफरती हैं, ये एंटी मुस्लिम नारे हैं। मैं थोड़ा और कैंडिड होकर बोलता हूं, जो कहा जाता है, आरोप लगते हैं। तो ये बटेंगे तो कटेंगे, ये नारे के बावजूद इस तरह की परसेप्शन हो जाती है कि एंटी मुस्लिम है पार्टी बीजेपी। कुंदरकी मुस्लिम बहुल सीट, 65% मुस्लिम आबादी, एकमात्र हिंदू प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का। तो फिर मुसलमानों ने बंपर वोटिंग की बीजेपी के पक्ष में, और वहीं यूपी से बाहर इसी पर सवाल उठाए जा रहे थे। दानिश जी, तो ये बताने के लिए काफी है कि जो नारे को गलत मतलब तमाम विपक्षी दलों ने निकाला था, उसमें जनता ने, खास तौर पे हर जाति धर्म मजहब के लोगों ने उस नारे के मर्म को समझा, और एकजुट होकर विकास को अपना एजेंडा बनाया, और तरक्की और तालीम को अपना एजेंडा बनाया, रोजगार के मुद्दे को अपना एजेंडा बनाया, बेहतर भविष्य के एजेंडे को अपना मुद्दा बनाया, और एकजुट होकर सबने भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी सरकार की नीति और जो नीयत पे भरोसा जताया है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी उनका तमाम हमारे मित्र बैठे हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हैं। स्कोर देखिए चेंज हो गया, 7-2 हो गया। आप क्या कहेंगे इसको प्रोफेसर जोशी?
देखिए, आज के समय में सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पे सब कुछ तैर रहा है, और वो तैर रहा है कि किस प्रकार पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी होती है कि चुनाव को ठीक से कराया जाए, वो बंदूक ताने खड़े हैं और वहाँ पर महिलाओं को वोट देने से रोकने का काम कर रहे हैं। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पे तैर रही हैं तस्वीरें। आप कहेंगे तो हम आपको भेज भी देंगे। पुलिस ने रिवॉल्वर तान कर रोका वोट देने से। बिल्कुल, वो तस्वीरें हैं हमारी पार्टी के लिए। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर के साथ भी उसको लंबित कर दिया गया था, जहां तक मुझे ध्यान है। उन पर पत्थरबाजी हुई थी, और पत्थरबाजी हुई है साहब, वो सारे वीडियो आए हैं। उन पर भीड़ ने पत्थरबाजी करी। ये नहीं देखा आपने वीडियो? मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा विषय मुझे देने दीजिए अपना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग ने कितने पुलिसकर्मियों को अपने पद की। उत्तर प्रदेश का स्कोर तो अभी 7-2 है, देख रहा है बीजेपी के पक्ष में, और यहाँ से ये नैरेटिव घूमेगा भी, क्योंकि लोकसभा में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र 2 ऐसे प्रदेश थे जहां से ये कहा कि मोदी है तो मुमकिन नहीं है, योगी है तो भी मुमकिन नहीं है, और ये पूरा स्टेट, ये दोनों स्टेट ने ये ऐसा मैंडेट दिया है कि पूरा नैरेटिव घूम जाएगा। सुनेत्रा पवार जी से हमने बात की है, उन्होंने हमसे बात की, अजीत पवार जी की पत्नी है सुनेत्रा पवार। अजीत पवार बारामती विधानसभा से जीत की ओर निकले हैं। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है? डीसीएम अजीत पवार फिर एक बार काफी उभर कर आए हैं इस चुनाव में। राज्य भर में एनसीपी अजीत पवार गुट को काफी बढ़िया जगह जो है वो भी मिली है विधानसभा के इस चुनाव में। मैं तो पहले बारामती की जनता की, मैं सब मतदारों की तहे दिल से मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। वो अजीत दादा के साथ बहुत खंबीर से रहे हैं, उनके साथ। महायुति को भी जो मैंडेट मिला है पूरे राज्य भर में, वो लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर जा रहा है। क्या आपकी अपेक्षा रहेगी अजीत पवार मुख्यमंत्री बने? कई सारे होर्डिंग्स बारामती में देखे गए उस तरह के। हर कोई कार्यकर्ता या जनता चाहती है कि अपना नेता बड़े पद पे जाए। वैसे बारामती की जनता हमेशा वो सोचती है, उनको चाहती है कि वो ऐसा बड़े पद पे जाएं दादा, इसलिए उन्होंने सबने अपना रखा है वो वहाँ पोस्टर। अच्छा, ये चुनाव जो रहा बारामती का, ये पहली बार चाचा और भतीजे के बीच में हुआ। इसके पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था, जिसके वजह से पूरे देश भर में पवार की बारामती बाद में फिर शरद पवार की बनी, फिर अजित पवार की बनी, और फ्रैगमेंट्स हो गए इस चुनाव में, पवार फैमिली में भी और पार्टी में भी। अब ये सारी चीजें जो है वो समेटने की कोई आशा है आपको लगती है? ये पहले जैसा हो सकता है, या चुनावी माहौल जिस तरह से रहा उसी तरह से अब पार्टियां भी अलग रहेगी और फैमिली भी? अभी बारामती की जनता ने दिखा दिया है कि बारामती किसकी है। बारामती की जनता ने विधानसभा में दिखा दिया कि बारामती किसकी है, लोकसभा में दिखा दिया कि बारामती किसकी है। क्या जनता के मन में एक है कि देखिए सेंटर में सुप्रिया सुले, स्टेट में अजीत दादा पवार, पार्टी बदले ही बदल जाए, घड़ी हो या फिर तुतारी हो, ये देखने वाली बात है। प्रदीप भंडारी हमारे साथ हैं। सेंटर और स्टेट पर तो ये भी चल रहा है ना, केंद्र में नरेंद्र, स्टेट में देवेंद्र। स्टेट में देवेंद्र, अब देवेंद्र भी चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे आगे वही है। 2019 में भी मैंडेट देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में हुआ था।